डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रस की परिभाषा और रस के अंगों के विषय में चर्चा की थी। इस टॉपिक में हम लोग रस के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है रस के प्रकार। तो रस के प्रकार देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है श्रृंगार रस। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये श्रृंगार रस क्या होता है। तो जो श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी भाव होता है रति, यानी कि प्रेम। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या फिर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। यानी कि इस जो श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी भाव रति होता है और नायक नायिका के मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होना ही श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदरबन, बसंत ऋतु, प्रकृति आदि का वर्णन होता है। जो श्रृंगार रस होता है उसमें सौंदर्य का यानी कि रूप का वर्णन होता है, सुंदरबन का वर्णन होता है, बसंत ऋतु का वर्णन होता है और प्रकृति का वर्णन होता है। श्रृंगार रस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार, इस रस को, जो श्रृंगार रस होता है इस रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन किया जाए कि रसों का राजा किसी रस को कहा जाता है तो वो आता है आपका श्रृंगार रस। उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है, बसो मेरे, उदाहरण देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्या कहा जा रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो जो उनके भक्तगण हैं या जो उनकी प्रेमिका है वो ये कह रही है कि आप मेरे नैनन में बस जाओ। तो यहाँ पे आपका हो गया संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संयोग श्रृंगार रस हो गया। अगला देखो, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो यहाँ पर क्या है कि जब नायक और नायिका दोनों आपस में मिले हुए होते हैं तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है और जब दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार, यानी कि विरह होती है। तो यहाँ पे अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, यानी कि जो यहाँ हमारे पास रहता था वो कहाँ है, इसी बावले या इसी पगले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, यानी कि उसे मैं दरबदर ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस हो गया। अगला आता है आपका हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास होता है। इस रस का स्थायी भाव जो है वो हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। किसी व्यक्ति की वेशभूषा देखकर, उसके बोलने का ढंग देखकर, उसकी शारीरिक बनावट देख करके अगर आपके मन में हंसी का भाव आए तो वहाँ पे आपका हास्य रस होता है। देखकर, सुनकर या फिर पढ़कर किसी भी तरह अगर आपके मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर आपका हास्य रस होगा। उदाहरण देखो इसका। जैसे लिखा है, सीरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, और हास्य ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। तो यहाँ पे क्या है, इस पंक्ति को पढ़ करके हमारे मन में
हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हास्य रस होगा। अगला देखिए, अगला आता है आपका करुण रस। तो इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसका? प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को पढ़कर, देखकर, सुनकर जब हमें किसी वस्तु, यानी कि जो हमारी प्रिय वस्तु है उसका विनाश हो जाए, यानी कि वो नष्ट हो जाए, या किसी हम अपने से बिछुड़ जाएं, तो उसके बाद जो हमारे मन में दुख का भाव उत्पन्न होगा वही होगा हमारा करुण रस। जैसे उदाहरण देखते हैं, सीता गई तुम चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। जब सीता जी लंका में चली गई तो राम विलाप कर रहे हैं, तो क्या है, वो कह रहे हैं कि मैं भी ना यहाँ जी पाऊँगा। तो सुग्रीव बोलते हैं कि बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ, यानी कि सभी लोग उनकी तलाश में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो सीता जी के बिछड़ने से राम जी जो विलाप कर रहे हैं वो यहाँ पे करुण रस है। तो यहाँ ये करुण रस का उदाहरण है। अगला देखते हैं रौद्र रस। इसका स्थायी भाव होता है आपका क्रोध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के किसी अपने का अपमान होना, किसके? स्वयं के या फिर किसी अपने का अपमान होना की बात सुनकर मन में जो क्रोध, अर्थात यहाँ ये रानी गलत लगा है, अर्थात गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है तथा जब वह रस की अवस्था में पहुँच जाता है तो वहाँ रौद्र रस होता है, उसे रौद्र रस कहते। सीधा सा मतलब है कि इसका स्थायी भाव क्रोध है। इसके अंतर्गत यानी कि किसी के द्वारा आप स्वयं, यानी कि आपसे या आपके किसी अपने से उसका अपमान कर दिया जाए या उससे कुछ कह दिया जाए और उसको सुनकर या देखकर या आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, आपको जो क्रोध आता है वही आपके स्थायी भाव होता है। देखो इसमें उदाहरण इसका देखो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा और मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण वो अर्जुन ने जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका पुत्र रणभूमि में मारा गया तो उनका जो शरीर है वो क्रोध से कांपने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यानी कि उनके बेटे की मृत्यु का जब वो उन्होंने समाचार सुना तो उनका शरीर जो है वो गुस्से से, क्रोध से कांपने लगा। तो यहाँ पे ये आपका रौद्र रस हो जाएगा। अगला देखते हैं वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह, इसके अंतर्गत जब युद्ध या किसी कठिन काम को करने के लिए, यानी किसको? युद्ध को या फिर किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तथा जब वह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वहाँ उसे हम वीर रस कहते हैं। यानी कि किसी भी कोई कविता आप ऐसी पढ़ते हैं जिससे आपके मन में उत्साह जागता है या कोई घटना होती है ऐसी देखते हैं कि हम भी ये काम करेंगे तो उत्साह जागता है, तो वहाँ पे आपका वीर रस हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो, लिखा है बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों को पढ़ करके जब यह कविता आप पढ़ते हैं तो आपके मन में भी उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे रस थे। तो बच्चों, आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।